नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बात प्रशांत किशोर की पॉलिटिक्स की कर रहे हैं। जी हाँ, ईश्वर ने इनको फिर एक बार ऐसा मौका दिया है कि अगर उस मौके पर ये खरे उतर गए तो प्रचंड बहुमत वाली सरकार की नींव हिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हम बात बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की करने जा रहे हैं, जहां के विधायक नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं और उस सीट पर उपचुनाव होना है। बिहार में अगर कोई बीजेपी को वाकई में चुनौती दे सकता है शहरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो प्रशांत किशोर से लोग उम्मीद कर सकते हैं। प्रशांत किशोर के पास स्किल है, प्रशांत किशोर के बाद पास वो समझदारी है, प्रशांत किशोर के पास कार्यकर्ताओं की एक फौज है, प्रशांत किशोर के पास राष्ट्रीय फलक पर एक कमिटेड लोगों का एक संगठन है जिसके सहारे वो परिणाम को बदल भी सकते हैं। और अगर परिणाम बदलने में कामयाब हो गए तो सच कहिए 2029 तो बहुत दूर है, उससे पहले पूरी सरकार की नींव हिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए प्रशांत भाई स्वीकार कीजिए इस चुनौती को। बहुत जो है सो खेला किए हैं और खेला करते आ रहे हैं। चलिए, ईश्वर का ही कहिए या कुछ भी बात हो, मौका तो दिया है, कमर कसिए। राघोपुर से लड़ने की बात की है, भाग खड़ा हुए। किस तरीके से विधानसभा चुनाव लड़े आप सबको सामने है। क्यों आप चुनाव हारे, आप खुद उसके बड़े जानकार लोग हैं, आपको समझ में आ गई होगी। आपके पूरे पॉलिटिक्स का सबसे निगेटिव चीज है वो है कि आप बीजेपी के बी टीम हैं। और चुनाव में ये बात सामने आ भी गई कि आप बी टीम हैं। जितने लोगों की आपने फौज खड़ी की थी, ठीक युद्ध के मैदान से सब भाग गया। रणछोड़ दी ग्रेट, इंजीनियर, डॉक्टर, रिटायर्ड आईपीएस, आईएएस चुनाव लड़ देगा, इतना आसान काम है जी प्रशांत बाबू। हम क्यों बार बार कहते थे कि आप राजनीति का जो कॉर्पोरेट मॉडल चलाना चाहते हैं ना, उससे राजनीति नहीं हो सकता है। राजनीति के लिए संघर्ष जरूरी है, राजनीति के लिए आपको सड़क पर उतरना जरूरी है। आईपैड के क्या कहते हैं, लैपटॉप पर और आईपैड पर जो है, आप आईपैड जो है उस पर आप सियासत नहीं कर सकते। हाँ, आपके पास कोई नीतीश कुमार, ममता बनर्जी जैसी कोई नेता रहे तो भले आप उस पर कर सकते हैं। हम बार बार कहते थे कि ये जो प्रयोग है ना, पैसों को का खेल, हर जगह लोगों को खड़ा करना, अपने कंपनी के आदमी को कैंपेन में लगाना, ये जो कंपनी के आदमी को जो आपने कैंपेन की जो जिम्मेवारी दी ना, वो मॉडल सफल तो नहीं हुआ। जितने लोगों को आपने चुनावी मैदान में उतारे वो मॉडल भी सफल नहीं हुआ। आप उपचुनाव लड़े थे, उपचुनाव में आपने जो परफॉर्मेंस किया था उससे लोगों की उम्मीद जगी थी, याद करिए। और इसलिए लोगों ने विधानसभा चुनाव में आपके दफ्तर में इतना भीड़ जुटा, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, पार्टी के टिकट लेने के लिए लोग आकर्षित हुए। लेकिन ऐन वक्त पर आप जो है शिखंडी साबित हो गए, भाग खड़े हुए मैदान से। तो एक मौका है प्रशांत भाई, मेरा अनुभव बता रहा है कि ये बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से आप चुनाव जीतिए चाहे नहीं जीतिए, लेकिन अगर आप चुनावी मैदान में उतर गए तो खेला हो बे, क्योंकि सब लोग परेशान हैं। ये सरकार जो है ना,
कोई पॉपुलर सरकार नहीं है, कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जिसके चेहरे पर सरकार को 10 को वोट मिल जाए। ये भी समझ लीजिए, ये नीतीश कुमार का जो 21 साल का जो इनकम्बेंसी है ना, उसको ये सरकार ढो रही है। और इस सरकार में दूर दूर तक ऐसी संभावना नहीं दिख रही है कि उस इनकम्बेंसी से स्टेट को बाहर निकाल सके। 10,000 दे के वोट खरीद लिए, कर सकते हैं, और उस खरीद वाली वोट से 202 सीटों पर चले गए। उसके लिए आप भी कम जिम्मेवार नहीं है। पूरा 243 पर लड़ने का जिम्मा ले लिए, और मैदान जब शुरू हुआ युद्ध का बिगुल फूका तो भाग खड़े हुए। ऐसे चुनाव थोड़ी लड़ा जाता है। तो बाकी पूर्व चुनाव में उतर जाइए मैदान में, क्योंकि बिहार की राजनीति का एक इस मतलब गैप भी है, एक शून्यता भी है। उस शून्यता को आप भर सकते हैं। शहरी राजनीति करते हैं आप। जितना वर्मा जी को आप मदद किए थे, मैथमेटिशियन को जमानत नहीं बचा पाए, सारे वर्मा जी का परीक्षा हो जाएगा है? जितना श्रीवास्तव जी है सबकी परीक्षा हो जाएगी। जितना आपका आईपैक में या लंदन में और अमेरिका में जितना वर्मा, श्रीवास्तव और सिन्हा से आप जो क्या करते हैं, गूगल पर जो मीटिंग करते हैं, कहिए पटना आ जाने के लिए। पूरे दुनिया में जितना वर्मा शर्मा है सबको कहिए आने के लिए। शहरी सीट है ना, एक एक घर में आदमी को बिठा दीजिए। ये मौका है आपको, और इस मौके को आप कह सकते हैं कि भुना सकते हैं। और ये जरूरी भी है बिहार की राजनीति के लिए। जिस तरीके की शून्यता है, उसमें प्रशांत किशोर को ईश्वर ने मौका दिया है उस शून्यता को भरने के लिए। हार के डर से चुनावी मैदान में नहीं उतरिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे कोई काबिल नहीं कहेगा आपको। हारने के लिए तो इंदिरा गांधी चुनाव आ रही है, राहुल गांधी चुनाव है, नीतीश कुमार चुनाव आ रहे, लालू यादव चुनाव आ रहे। अरे जितना चुनाव हारिएगा उतना मजबूत होइएगा। लड़िए तो सही। यहां लड़ता ही कौन है? तेजस्वी लड़ने को तैयार है? नहीं लड़ने को तैयार है। आप लड़िए, मैदान में उतरिए। इस कड़ाके की ठंड में नहीं, कड़ाके के गर्मी में, एकदम झुलसा देने वाली गर्मी में प्रशांत किशोर का जो गोरी गोरी बाह है ना, जो पकल दाढ़ी, उसकी ताकत लोग देखना चाहता है। दिखा दीजिए ताकत, समझे? एक पत्रकार के तौर पर जो लोगों की राय है, जो हम लोगों से बातचीत होती है, उस बातचीत में ये चर्चाएं हो रही है कि विकल्प की बात करते हैं। और देश दुनिया में जहां लोग जाता है ना, बिहारी तो बड़ी गरियाता है कि आप लोग प्रशांत किशोर को भी वोट नहीं दिए, उसको भी नहीं जीता है। हम तो कहते हैं कि रन छोड़ दी, ग्रेट है वो, क्या क्या किया, कैसे कैसे चुनाव लड़ा है। जब इस पर चर्चा होती है तो लोग चुप हो जाते हैं। तो मौका है प्रशांत भाई, मैदान में उतरिए और इस मैदान में उतर के दिखाइए अपनी ताकत। और याद रखिएगा कि कोई पत्रकार कहा था कि यह उपचुनाव अगर प्रशांत किशोर मैदान में उतर गए तो यह उपचुनाव पैरों में घुंघरू बांध दे, फिर मेरी चाल देख लेना। ठीक ना? मोदी जी और अमित शाह को प्रचार करने के लिए नहीं आना पड़ गया, याद रखिएगा। घर घर सम्राट चौधरी को घूमना न पड़ गया तो कहिएगा कि कोई पत्रकार जो है जनता के बीच जाकर थर्मामीटर लगाकर जो चीज महसूस किया है उसमें कितना दम है।